चलो देख लीजिए। हाँ तो समझना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पिछला वीडियो में बात किए थे कि अगर कोई धातु कार्बोनेट या बायकार्बोनेट यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और साथ में H2O बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो चलो अब इसके बाद बताते हैं कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर बुझा हुआ चूना में प्रवाहित कर दो, बुझा हुआ चूना समझते हो ना रे? देखिए जब बुझा हुआ चूना कैसे बनता है देखिए पहले बता देते हैं तो समझ रहे हैं कि यदि याद रखना है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुझा हुआ चूना में प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा? देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए। बुझा हुआ चूना में चूना में प्रवाहित किया जाए, याद रखना है यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुझा हुआ चूना में प्रवाहित किया जाए, देख लीजिए किया जाए तो क्या होगा? तो समझना है बच्चों, देख लीजिए एक एक करके सारे बात को समझोगे और अगर समझ करके पढ़ोगे ज्यादा दिमाग में जाएगा। हाँ पहले बताते हैं बुझा हुआ चूना कैसे बनता। अरे बुझा हुआ चूना तो सिंपल वाला बात है, जैसे ये चूना हो गया इसमें पानी डाल दीजिए, है कि नहीं? अगर ये चूना में तुम पानी डाल दिया H2O तो देख लीजिए आपका क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा। हाँ और इसी बुझा हुआ चूना में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हो तो संगमरमर बनेगा। क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा, जिसे चौक भी बोल सकते हो। हाँ समझ रहे, जिसे खड़िया भी कहते हैं, खड़िया तो समझ खड़िया नहीं बोलोगे। अरे चौक वो अंग्रेजी में होता है, हिंदी में खड़िया कहते हैं। देखिए हिंदी ऐसा रहेगा ना धरती हिलता है। तो देख लीजिए अगर यह बुझा हुआ चूना में, समझना है बात, अगर बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसी को कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं? संगमरमर। देख लीजिए अब ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, समझना है बात, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिए अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का और सब नाम बता देते हैं, बड़ा सुनने में इंटरेस्ट लगेगा। हाँ तो देख लीजिए, तो यहाँ समझना है कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको संगमरमर भी बोल सकते हो। हाँ याद रखना है बच्चों, इसे संगमरमर भी बोल सकते हो या तो इसको तुम चौक भी बोल सकते हो। तो देख लीजिए इसको चौक को हिंदी में खड़िया कहते हैं। हाँ चौक लिखवा सकते। देख लीजिए, चलो लिख देते हैं। हाँ तो इससे भी आप दिखा सकते हो, या तो तुम इसको चूना पत्थर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चूना पत्थर बोल सकते हो। तो यह सब याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही अलग अलग नाम है। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का ही अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। हाँ तो चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देख लीजिए कि अगला टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए अगला टॉपिक क्या कह रहा है, ये वाला बात कुछ बता देते हैं, समझ रहा है? अरे कहाँ तो पढ़ाई थी पिछला दिन में? देखिए ये सब हो गया था, ये सब हो गया था। देख लीजिए कि आप ये कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ अगर इसके साथ में देख लीजिए अब ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे इसके साथ मिलकर बन गया और ये जो हाइड्रोजन क्या बना देगा? वाटर बना देगा। हाँ अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो वाटर बन रहा है इसके साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मिल जाए तो देखना, देख लीजिए तो दुनिया ही बदल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यदि कैल्शियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? हाँ बिल्कुल याद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट में देख लीजिए इसके साथ में जल बन रहा था, ऊपर से तुम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए तो याद रखना है कैल्शियम बायकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम बायकार्बोनेट बन जाता है। हाँ इस प्रकार का निर्माण होता है, याद रखना है, याद रखना है। हाँ देखिए तो समय इसी को क्या कहेंगे? कैल्शियम बायकार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम बायकार्बोनेट कहते हैं, इसी को कहते हैं कैल्शियम
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आम्ल और क्षारक अगर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। याद तो बचपन क्लास में पढ़े हो, लवण बनता है और जल बनता है। हाँ देखिए, अगर कोई आम्ल और क्षारक अगर आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो जिसके चलते लवण का निर्माण होगा, इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ तो ये सब बात को समझना है बच्चों। देख लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। हाँ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस बात को पहले हम बता देते हैं। देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखना है बच्चों। देख लीजिए क्या कह रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझना है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाँ याद रखना है। देख लीजिए, तो यहाँ याद रखना उदासीन कैसे बनेगा, आम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते। याद रखना है, जब कोई आम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है। हाँ देख लीजिए कि जब कोई आम्ल, याद रखना है बच्चों, जब कोई आम्ल, देख लीजिए, जब कोई आम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब कोई आम्ल क्षारक के साथ, याद रखना है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब कोई आम्ल क्षारक के साथ क्या करते हैं बच्चों, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, याद रखना है। तो लवण एवं देख लीजिए, तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, यह बात याद रखना है। तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो याद रखना बच्चों, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है कि इस अभिक्रिया को, देख लीजिए, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को देख लीजिए, क्या बोलेंगे, बोल दो, उदासीनीकरण। देख लीजिए, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाँ याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो, अब कोई भी आम्ल और क्षारक अगर परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। बोलोगे सर थोड़ा सा भाषा के रूप में लिख दीजिए ना, ज्यादा हम लोग को पसंद आता है। आम्ल देख लीजिए, आम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा। तो किसका निर्माण होता है, लवण का और जल का निर्माण होता है। तुम देखिए, डेली लाइफ में भी कुछ एसिड का एग्जांपल लीजिए। जैसे अगर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर अभिक्रिया कर रहा है क्षारक के साथ, देख लीजिए, यह वाला लवण हमारा घरेलू वाला नमक है, तो किसका निर्माण होगा, देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, बिल्कुल याद रखना है। हाँ देखिए, क्योंकि ये सॉल्ट जो बना है वो किससे मिलकर बना है, कटायन और अनायन से मिलकर बना है। कहाँ से, कटायन, अनायन और विनायन से मिलकर बना है। अनायन जो बोलते हैं A फॉर अनायन होता है और A फॉर एसिड होता है। तो अनायन कहाँ से आया, एसिड से आया है। और दूसरा कस्टमर जो बेस आया है वो कहाँ से आता है, क्षारक से आता है। याद रखना बच्चों। हाँ कि किसी भी लवण में जो अनायन आता है, पीछे वाला जो भाग आएगा वो कहाँ से आएगा, अम्ल से आएगा। हाँ और आगे वाला भाग वो क्षारक से आएगा। देख लीजिए, आपका लवण बन गया और साथ में OH और H मिल करके क्या बना देगा, जल बना देगा। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखना है बच्चों, याद रखना।